Namaskar and very good afternoon all the viewers and learners. Dear viewers, as you all know that this is teaching learning intervention for inclusive classroom setup. And you all have connected with us on our NCERT's official YouTube channel, and apart from this YouTube channel you have connected with us PM eVidya channel number 12 and PM eVidya class number 12 as well. Dear viewers, as you all know that you can also participate, and we are waiting for your participation. You can call us on the number, it is 8800440559, or else you can send mail also in detail if you want to write down something. It is dth.class12@ciet.nic.in. I am Sushma Sharma and you can see the interpreter also on the screen on my left side. She is Sonal, and Sonal is going to be there till the session ends, and she is going to interpret each and everything in her sign language about today's topic. So now it's time to introduce the topic as well. You can see on the screen today's topic. Yes, it is all about economics. Yes, subject economics, class 12 and the chapter number 5. It's market equilibrium. Yes, बाजार संतुलन. हम बाजार संतुलन की ही बात करेंगे आज, और उसके लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया हुआ है हमारी जो एक्सपर्ट है उनको. चलिए परिचय करा देती हूँ उनका. मेरे साथ हैं डॉक्टर कृति डागर. कृति मैम नमस्कार. नमस्ते. स्वागत है आपका. यस, कृति मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जानते हैं, और मैडम है मानव रचा यूनिवर्सिटी से, फरीदाबाद से. मैम, हम बाजार संतुलन की आज बात करेंगे, और ये इंक्लूसिव है, हमारे सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं. तो आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो क्या है, क्या बताएंगे आज बच्चों को? हेलो एवरीवन. तो आज हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम. अगर हम बात करें कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है इन द सेंस ऑफ डिमांड सप्लाई. कभी कम हो गई डिमांड, कभी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो हम एक इक्विलिब्रियम या संतुलन पर कैसे पहुंचेंगे. जब डिमांड सप्लाई अफेक्ट होती है तो उससे लेबर मार्केट पे क्या असर होता है वो देखेंगे. जी बिल्कुल. और क्या असर होता है बाज़ार का? मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में बाज़ार का संतुलन देखा जा सकता है. बिल्कुल. तो जो हमारे बच्चे हैं CWSN वाले, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, उनको हम ये कॉन्सेप्ट आज कैसे समझाएंगे? मैम, ये बेसिकली जो चैप्टर है ये बात करता है हमारा बायर्स और सेलर्स के बारे में. तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे एक बाजार में बायर्स और सेलर्स को हम इकट्ठे लाते हैं और उसके बाद हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैसे पहुंचते हैं. सो मार्केट जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम 2 वर्ड्स हैं, तो इनको हम ब्रेक करें. मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को आप इकट्ठे ला सकते हैं. बिल्कुल, एक ऐसा बाजार जहाँ खरीदने वाला भी है और अपने प्रोडक्ट को बेचना भी. बिल्कुल. तो आप अपनी रोजाना जिंदगी में भी देखते हैं. जैसे आप मार्केट में जाते हैं, एक कोई चीज बेच रहा होता है, हम खरीदने वाले हम होते हैं, या कई बार हम बेचने वाले होते हैं, कोई और हमसे खरीदता है. बिल्कुल. और इक्विलिब्रियम होता है जब हमारा जो हमें चाहिए और जो सामने वाला बेच रहा हो वो बिल्कुल मैच करे. मतलब इसमें कोई प्राइस चेंज होने की गुंजाइश ना हो. बिल्कुल. तो जब हम एक CWSN क्लासरूम में देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि सपोज ये हमारा एक डिमांड सप्लाई का, जैसे आप बोलते हैं बैलेंस टाइप. हाँ, एक तराजू है. हाँ, तराजू कह सकते हैं इसको. बिल्कुल. तो उसमें हमारे पास एक तरफ हमारी डिमांड होती है और एक तरफ हमारी सप्लाई होती है. ठीक है. तो अगर हम बोलें कि सपोज मैंने 2 यूनिट्स ऑफ सप्लाई डिमांड करा, कहें कि 2 बॉटल मैंने पानी मांगा. हाँ. और सामने वाले ने 2 ही बॉटल मुझे पानी दिया, तो ये इक्वल हो गया. ये होता है इक्विलिब्रियम. या फिर आप क्वांटिटी बढ़ा के देखें कि अगर मैंने 3 बॉटल पानी मांगा और सामने वाले ने 3 बॉटल ही पानी दिया, तो ये इक्वल हो गया. बिल्कुल. इसका मतलब होता है कि तराजू बिल्कुल बराबर है, इक्विलिब्रियम है. तो ये हम बच्चे को थ्रू यूजिंग दिस टूल हम समझा सकते हैं कि इक्वल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है. फिर अगर हम आगे देखें
तो हम इक्विलिब्रियम में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। मतलब क्या हम उसका दाम लगा रहे हैं और कितने अमाउंट में वो चीज हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। राइट। तो प्राइस जब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इसका मतलब ना ये प्राइस मेरे लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बेचने वाले के लिए बहुत कम होना चाहिए। मतलब दोनों की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और क्वांटिटी भी यही होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मतलब मुझे अपने घर के लिए 4 किलो दाल चाहिए तो सामने वाला भी 4 किलो ही मुझे देगा, जबरदस्ती 5 किलो नहीं दे देगा या मुझे कम नहीं देगा। तो वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है कि मुझे उतना ही चाहिए। सो इसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली चीजें देख के समझते हैं या ग्राफिकली समझते हैं। तो आप जैसे स्लाइड पर देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का जो लाइन है उसको हम सप्लाई कर्व बोलते हैं, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। सिमिलरली जो रेड कर्व है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो डिमांड कर्व है। सो वो डिमांड कर्व क्या बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्योंकि हम एज कंज्यूमर्स हम ज्यादा प्राइस पे चीजें कम खरीदते हैं। जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हम आम लाइफ में भी देखते हैं और सभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं नॉट ओनली इंक्लूसिव इससे जुड़े हुए हैं कि एक आम सा एग्जांपल दे सकते हैं हम बाजार का, जैसे टमाटर के रेट हैं, बिल्कुल प्याज के रेट हैं, बिल्कुल जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सब्जी खरीदते हैं या प्याज टमाटर खरीदते हैं, तो जैसे जैसे हमारे अनियंस के या टोमेटोज के प्राइस बढ़ेंगे, हम लोग ऑब्वियसली अपना एक हमारा बजट होता है, तो उस बजट को फुलफिल करने के लिए हम कम खरीदेंगे। और जैसे ही उनके प्राइस कम होते हैं हम लोग फटाफट उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के अपने घर में रख लेते हैं, स्टोर भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो आप यही चीज एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्योंकि बच्चा जरूरी नहीं है कि देख के समझ पाए, तो टच एंड फील करके टैक्टाइल मेथड से समझ सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ये जो टीचर्स हैं वो इस तरह से समझा सकते हैं, इस तरह का TLM मटेरियल बनाकर। बिल्कुल। तो हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं, ये बीच वाला पॉइंट, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट को आप y एक्सिस पे ज्वाइन करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा, और आप x एक्सिस पे ज्वाइन करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा। जी मैम। तो ये बच्चों को कम ज्यादा करके भी, क्योंकि इस तरह से आपने ये बनाया है रिबन के जरिए, और बच्चों को बता भी सकते हैं कि अगर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि PPT में तो हमने दिखा ही दिया। हाँ जी, इसको भी टीचर्स जैसे ओपन करके, अगर ये रेड वाला जो हमारा है, आपने मैंने आपको ये इसलिए पिन करा है कि बच्चा अपने आप लगा के इसको देख सके कि टच फील कर सके कि नीचे जाने वाला कर्व कौन सा है, ऊपर जाने वाला कर्व कौन सा है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैम आपने मार्केट इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। मैम आगे बढ़ते हैं कि और हम क्या क्या बच्चों को आज बताएंगे इस चैप्टर में। आगे हम देखते हैं कि इसमें दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सेस डिमांड और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे एक्सेस सप्लाई। तो जब हम एक्सेस डिमांड की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि हम एज कंज्यूमर्स वो चीज ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और जो बेचने वाला है वो उस चीज के दाम बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है उस सप्लाई का डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बढ़ रही है जी। और वो प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे जब तक हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते नहीं हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने ये कर्व देखा है, ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ने का मतलब है, इसलिए मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था, डिमांड बढ़ने का मतलब है कि डिमांड कर्व आगे बढ़ जाएगा जी, आगे शिफ्ट होगा जी। और हमारा जो पुराना इक्विलिब्रियम था, जो ये डॉटेड कर्व्स पे आपको दिख रहा है, इसकी जगह ये इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा प्राइस भी बढ़ गया और हमारा जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया। बिल्कुल। इसलिए ये आप पिन मेथड से इसको मूव करके दिखा सकते हैं बच्चे को कि जब डिमांड बढ़ती है तो हम कर्व शिफ्ट करते हैं तो उस पर प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होता है।
अब इसका मतलब ये है, जब हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है, मगर ये डिमांड ज्यादा होती क्यों है? हाँ, ये रीजन जानना बहुत जरूरी ये है। डिमांड क्यों ज्यादा होती है? जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, एक नया फोन आया है मार्केट में और लोग बहुत उसके लिए लाइन में लगे हैं। पिक्चर भी आपकी मैम वही दिखा रही है, पिक्चर में भी आपको दिखाया 2-4 दिन पहले ही। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले एक फोन लॉन्च हुआ, मॉल्स में शॉप्स पे लाइनें लगी हैं। वो फोन की क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसके प्राइस एकदम से एस्केलेट हो गए। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रही हूँ कि अगर वो फोन 50,000 का है, लोग उसको एक्स्ट्रा, मतलब जो सेलर्स है वो उसको, पीपल आर आल्सो रेडी टू पे, एंड इवन द सेलर्स आर सेलिंग इट फॉर 15 और 20,000 प्रॉफिट, जो उसका एक्चुअल एमआरपी है या प्राइस है उससे ज्यादा बेच रहे हैं। सो ये इफेक्ट होता है एक्सेस डिमांड का, कि उनको पता है कि कंज्यूमर्स को चाहिए, तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल भी किया जा सकता है क्या मैम? बिल्कुल, इसके लिए कंट्रोल किया जा सकता है, जो इस चैप्टर में हम आगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग के लिए भी एक गवर्नमेंट का पावर चाहिए होता है जो कंट्रोल करती है। हम एज बायर्स या सेलर्स नहीं कंट्रोल कर सकते। सो हमने दूसरा कंसेप्ट जो बोला था, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब कि मैं सपोज एक फार्मर हूँ, मैंने टमाटर उगाए और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया मेरे पास। बिल्कुल, अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका प्राइस ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जैसे ही प्राइस कम करूंगी लोग उसको खरीदेंगे। और इसीलिए ये कंसेप्ट है एक्सेस सप्लाई का, जिसमें जो सामान है मार्केट में वो ज्यादा है और जो खरीदने वाले हैं वो कम है। बिल्कुल, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। बिल्कुल मैम, स्ट्रैटेजीज हैं, ये रणनीतियां अपनाई जाती हैं इस तरीके से, ताकि बाजार में संतुलन भी बना रहे। बिल्कुल, और जो प्रोडक्ट जो एक्सेस है उसमें खराबी ना आए, क्योंकि कुछ एक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टमाटर का आपने एग्जाम्पल दिया, ये खराब हो सकता है, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। लेकिन जो सेलर है, दुकानदार है, कुछ आइटम्स की अगर डिमांड बढ़ रही है, तो वो टमाटर ना हो कि कुछ ऐसा आइटम है जो स्टोरेज लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहाँ कैसी कंडीशन होगी मैम? वहाँ भी अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है और उसको लग रहा है कि वो लेटर ऑन काला बाजारी, क्या इसका एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं? ब्लैक मार्केट होता है यहाँ पे, बट आप जैसे आप एज कंज्यूमर जाते हैं मार्केट में, आपने बहुत सारे ऑफर्स देखे होंगे। दिवाली टाइम पे सडनली आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाता है, या फिर आप इतने का सामान खरीदो और आपको कुछ सपोज शुगर फ्री मिल जाएगी 10 किलो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाई डू यू थिंक कि वो होता है? क्योंकि वो अपना स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं। या फिर आप यूर अ वुमन, हम लोग जब क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, स्पेशली जैसे एंड ऑफ सीजन सेल लगती हैं, तो वो लोग अपना पुराना स्टॉक यूजुअली क्लियरेंस पे लगा देते हैं, या बाय 1 गेट 1 बोलते हैं, 2 खरीदो तीसरे पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस आर मेथड्स कि हमारा स्टॉक क्लियर हो जाए, ताकि हमारा सामान सेल ऑफ हो जाए। बिल्कुल। सो आप यही कंसेप्ट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पीपीटी पे, क्लियरेंस सेल का एक पिक्चर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका एक ग्राफ है। जब आप ये ग्राफ एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाएंगे, अगेन नॉट नेसेसरी कि वो बच्चा समझ पाएगा, तो आप ऐसा एक बोर्ड यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप एक ग्राफ बना सकते हैं। सपोज ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व बन गया और यहाँ पे मेरा एक सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, जब हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बन गया, हम ये बोलेंगे कि जो ये वाला एरिया है, प्राइस ये एक्सेस सप्लाई दिखा रहा है। और सिमिलरली अगर हमको एक्सेस डिमांड देखना है, तो ये डिमांड कर्व, ये डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये वाला पोर्शन हमारा एक्सेस डिमांड दिखा रहा है। तो बच्चा इसमें टच एंड फील करके अगेन समझ सकता है कि ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, जहां ये मीट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कर्व के ऊपर वाला एरिया एक्सेस सप्लाई है, कर्व के नीचे वाला एरिया एक्सेस डिमांड है। सो अगेन यही चीज मैंने ग्राफ में समझाई है कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम जब होता है, दोनों कर्व्स के मिलने के ऊपर वाले पॉइंट पे हमारा सरप्लस कंडीशन होता है और नीचे हमारा शॉर्टेज होता है। और कैसे इन दो सिचुएशंस में जब हम आते हैं, प्राइस और क्वांटिटी एडजस्ट होते हैं ताकि हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। यही चीज अगेन
क्यों होता है, जैसे आपने पहले डिस्कस करा कि काला बाजारी होती है, हाँ। या फिर कोई सडन चेंज होता है, तो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती हैं, डिमांड आपका शिफ्ट होगा। डिमांड क्यों शिफ्ट हो रहा है? हम सब ने कोरोना काल में देखा था, एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड चला था डालगोना कॉफी, सब बना रहे थे। तो उस वजह से जो हमारी डालगोना कॉफी सब बना रहे थे, कॉफी का प्राइस, कॉफी की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। सडनली मिल्क बहुत ज्यादा बिकने लग गया था, विस्कर्स बहुत ज्यादा, जो कॉफी को मिक्स करने के लिए मशीन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा बिकने लग गए थे। तो ये चीजें हमारी डिमांड बढ़ाती है। या आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है जो उस को ऐड कर रहा होगा, एंडोर्स कर रहा होगा, तो उस वजह से आपका डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली जब आप सप्लाई देखते हैं, सप्लाई के केस में क्या होगा? सप्लाई के केस में सपोज हमारा कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया जी, बिल्कुल, तो हमारे फैक्ट्री बंद हो गई, या हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, बिल्कुल फार्मर्स ने प्राइस बढ़ा दिया, या गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया। जैसे अब आप देख रहे हैं हमारे इकोनॉमी में बहुत उथल-पुथल चल रहा है, तो आप देखें कि फॉरेन कंट्रीज के जो इंटरनेशनल मार्केट में टैरिफ्स लग रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स पे भी हो रहा है। इनफैक्ट इफ यू ऑल नो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द प्राइसेस ऑफ मेनी थिंग्स आर चेंजिंग। कई चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, कई चीजों के प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि जीएसटी जब से वो लागू हुआ है, जीएसटी जब से लागू हुआ है, आप ऑटोमोबाइल्स पे देख लिए, ऑटोमोबाइल्स के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं जीएसटी लागू होने से। सो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड बढ़ेगा या सिर्फ सप्लाई बढ़ेगा, दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। तो अगर डिमांड ज्यादा बढ़ती है सप्लाई से, तो प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगा। मगर अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ती है डिमांड से, तो प्राइस गिरेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी। यही चीज हमारा ग्राफ फॉर्म में हम बता सकते हैं। सो अगेन, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में आप ऐसा एक टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एक्स और वाई एक्सिस को दिखाएंगे। यहाँ पे आप दिखाएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डिमांड कर्व एंड योर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब आप इसमें ये बोलेंगे कि अगर मेरा डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने का मतलब कोई भी कर्व अगर बढ़ता है तो हम बोलते हैं उसका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये डिमांड कर्व इधर बढ़ा और आपका सपोज सप्लाई इंक्रीज हुआ, तो आपका सप्लाई कर्व अगेन राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। इस केस में आपका न्यू इक्विलिब्रियम इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पे बना। बिल्कुल, इस पॉइंट पे हमारा प्राइस, ये हमारा नीचे वाला क्वांटिटी था, ये प्राइस था, तो प्राइस बढ़ गया। बिल्कुल नहीं, इस केस में अगर दोनों कर्व इक्वली शिफ्ट हुए, तो प्राइस सेम रहा बट क्वांटिटी बढ़ी है। मगर अगर हमारा सपोज यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो हमारा सप्लाई कर्व अगर ज्यादा इंक्रीज होता है, तो हमारा क्वांटिटी भी बढ़ेगी और प्राइस फॉल होगा। तो बेसिकली आपको अपने आप बच्चा अपने आप देखेगा कि कौन सा कर्व कितना शिफ्ट होता है, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि क्या कर्व शिफ्ट होने से क्या इफेक्ट होगा। अब हमारे लास्ट 2 कंसेप्ट्स हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ये हमारे जैसे रणनीतियां हैं जो गवर्नमेंट लगाएगी कि हमारा डिमांड सप्लाई कंट्रोल में रहे। जी, एमएसपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस वही चीज होती है कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। नाउ जब आप एवरीडे लाइफ में सीलिंग की बात करेंगे, सीलिंग हम लोग बोलते हैं समथिंग विच इज अबव अस, बिल्कुल, बट इकोनॉमिक्स में सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस लगा देती है। यू कैन नॉट सेल मोर देन दैट। ओके, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपका मिनिमम लेबर के वेजेस होते हैं कि हमारा इतना वेजेस आपको पे करना है, जो होता है यू नो फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, जो भी आपके वेजेस होते हैं आपको उतना पे ही करना है। सो व्हेन यू लुक एट दिस ग्राफ, ये सपोज गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दी, आप इसके ऊपर नहीं प्राइस सेट कर सकते। ऑल्दो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, हमारा डिमांड सप्लाई यहाँ मीट हो रहा है, बट गवर्नमेंट हैज सेट दिस, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा सप्लाई कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा। जी, सो दिस पिक्चर ऑन द ग्राफ विल शो यू, ये बहुत अनरियलिस्टिक कंडीशंस होती हैं कि जैसे इतनी लंबी लाइन बड़ी आपको पिक्चर में दिख रही है, जहाँ पे रेंट के लिए वो बोल रहे हैं सपोज $1 पर मंथ एंड यूटिलिटीज इंक्लूडेड। तो ऐसा रियल लाइफ में थोड़ा कम होता है, क्योंकि
जब आपकी एक सीलिंग लग गई तो नॉट नेसेसरली इतने सारे आपके टेकर्स होंगे या इतने सारे उसके बायर्स होंगे। तो इस कंडीशन में हम हमेशा एक शॉर्टेज में रहते हैं कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई लेबर की कम होती है, कोई भी चीज़ की सप्लाई कम होती है। सिमिलरली हमारा दूसरा कंसेप्ट है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब है एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट लगाती है और ये प्रोटेक्ट करती है हमारे फार्मर्स और वर्कर्स को फ्रॉम वेज या प्राइस एक्सप्लॉयटेशन। इसका एग्जांपल है जैसे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं तो उनको एटलीस्ट ये है कि हमको मिनिमम दाम मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आलू प्याज हम लोगों को, ऑल्दो आप यूड बी सरप्राइज टू नो, हम लोग उसको खरीदते हैं 30, 35, 40 रुपए में, बट एक फार्मर को हार्डली उसके 3 या 4 रुपए मिलते हैं, विच इज द मिनिमम प्राइस। बिल्कुल। बाकी सारे जो बीच में मॉडरेटर्स होते हैं वो सब उनका प्रॉफिट होता है, ब्रोकर्स होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट टू, इसलिए जो गवर्नमेंट भी है और इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहती हैं कि डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बीच में ये जो प्राइजेस चले जाते हैं वो चेन को धीरे धीरे हटाने पर जोर दिया जाता है, की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पॉसिबल बहुत कम होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारी सर्विसेज आ जाती हैं और पॉसिबल नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट भी आप ही देख रहे हैं और मार्केटिंग भी आप ही देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जी मैम। तो अब हमारा जैसे प्राइस फ्लोर है, आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, एक फार्मर है जिसके पास इतने सारे ऑरेंजेस हैं, तो वो कैसे सेल करेगा जब तक उसको एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उसको एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट दे देती है। और इस केस में हमेशा हमारा एक सरप्लस होता है। अगेन एक इंक्लूसिव क्लासरूम में आप एक टेक्टाइल मेथड से आप उसको ग्राफ्स दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये फ्लोर है, ये हमारा मैक्सिमम प्राइस है जो फार्मर को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ताकि फार्मर भी बेनिफिट में रहे और बाकी लोगों को भी कोई लॉस ना हो। नाउ द लास्ट कंसेप्ट विच इज वेज डिटर्मिनेशन, बिकॉज इस सब का फाइनल इफेक्ट क्या पड़ता है, जो बेच रहा है, जो कमा रहा है या जो खरीद रहा है, उसके वेजेस जब तक नहीं होंगे, उसके पास जब तक कुछ कमाने का जरिया नहीं होएगा, बिल्कुल, कुछ पैसे नहीं होंगे, तो हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। बिल्कुल। तो लेबर मार्केट और लेबर की डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं। हाँ जी। सो अगेन जैसे हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व था, वैसे हमारा डिमांड और सप्लाई कर्व लेबर के लिए होता है, जैसे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए होता है। सो आप ग्राफ में देखिए, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्लू कलर का डिमांड कर्व फॉर लेबर है और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड सप्लाई कर्व फॉर लेबर है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है जो अपनी लेबर सर्विस सप्लाई करना चाहता है, दूसरा खरीदना चाहता है। इसका बेसिक एग्जाम्पल आप अपने घरों में देख सकते हैं। आपके घर में कोई हेल्प होएगी, आपको उनके सर्विसेज चाहिए, उनका एक प्राइस होता है कि हम इस सर्विस पे अपना आपको मॉपिंग, डस्टिंग, जो भी यूटेंसिल, इससे कम में नहीं करेंगे, इससे कम में नहीं करेंगे जी। और आपको अगर सही लगता है आप उनको हायर करते हैं, तो आप दोनों एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं, आपकी एक डिमांड है और उनकी एक सप्लाई है। तो सिमिलरली यही चीज आप थ्रू ए ग्राफ समझा सकते हैं। आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर लेबर है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व फॉर लेबर है। इसमें हमारी वेज डिटर्मिन होती है MRPL से, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस फॉर लेबर। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, जो कंसेप्ट आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि हर एक एक्स्ट्रा जो यूनिट होता है उससे हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मतलब उनकी कमाई। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मतलब वो कितना काम दे रहे हैं, बेसिकली हम उस फैक्टर से कितना काम निकाल सकते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सो ये कंसेप्ट होता है जो आपको लेबर मार्केट में डिमांड और सप्लाई डिटरमिन करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। और अब आगे हमारे कीवर्ड्स हैं मैम, हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, और पहला है हमारा इक्विलिब्रियम, एंड द सेकंड वन इज प्राइस सीलिंग, एंड द थर्ड वन इज प्राइस फ्लोर। हाँ जी, तो ये हमारे 3 कीवर्ड्स हैं मैम, होमवर्क। सो नाउ देयर आर 3 होमवर्क क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत ही मतलब सारे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है इन सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। सो 3 क्वेश्चंस दैट आई हैव गिवन इज डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड द स्टेट ऑफ एंड स्टेट द सिचुएशंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. Second, imagine a market for smartphones. If we have a new social media app that can only be used on these smartphones, then show this using a supply and demand curve. Explain how it would affect the equilibrium price and quantity of smartphones. And last is
डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। बिल्कुल, और ये है बच्चों के लिए मॉडिफाइड होमवर्क, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से मैम ने दिया हुआ है और इस होमवर्क को आपको भेजना है। हमारा जो फॉर्मेट है भेजने वाला, आपको नाम लिखना है अपना और क्लास 12th और स्कूल का नाम और पता, और एक्सपर्ट का नाम हमारे साथ आज डॉक्टर कृति डागर जी थी, इनका नाम और डेट ऑफ द सेशन 23 सितंबर। फोटोग्राफ ऑप्शनल है और इस होमवर्क को बच्चों आपको भेजना है। हमारी जो मेल आईडी है स्क्रीन पर देखी जा सकती है, dts.class12@cit.nic.in। जी, तो ये था हमारा कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया कृति मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे बड़े क्लास के बच्चों को समझा दिया आज की बाजार संतुलन क्या होता है, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, मिनिमम प्राइस क्या होते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आपने आज एक बहुत ही अच्छा लेसन बच्चों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये था हमारा 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। और अब बता दूं कि अगला कार्यक्रम कौन सा आपके लिए आने वाला है। ये है 12:40 पर, अभी थोड़ी देर में होने वाला है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर CWHI, यानी कि चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयर्ड, क्रिएटिंग अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। तो ये रहेगा हमारे कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा। फिलहाल मैं सुषमा, इंटरप्रेटर सोनल के साथ आपसे चाहती हूँ अनुमति दीजिए इजाज़त। नमस्कार।